वेलकम करते हैं, आए आए आए, सो बिस्मिल्लाह आए। हमारा एतराज़ ये होता था कि आप आते ही नहीं हो। मतलब हुकूमत में थे, ऊपर से चक्कर लगा के चले जाते थे। हमारा तो हम समझते हैं कि हर सुबह को टाइम दिया जाए, इस पे तो कौन एतराज़ कर सकता है, इस पे मेरा ख्याल में कोई एतराज़ नहीं कर सकता। लेकिन इतना कहूँगा कि अपनी जमात पे भरोसा करो, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो। किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। वो तो मेरे ख्याल में सही नहीं रहेगा। सही यही रहेगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे, वो चाहे या हो चाहे बलूचिस्तान में हो। सरप्राइज वो खुद बताएंगे सरप्राइज क्या होगा। वैसे मैंने इनका अंदर का जो वर्किंग है वो काफ़ी नज़दीक से देखा है 15 महीने से, और मैंने वैसे ऐसे सियासत नहीं देखी यार। जो 20 के 20 बाई इलेक्शंस हो, वफाक का भी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वो इलेक्शंस हारे, सरप्राइज क्या देंगे आप हमें जनरल इलेक्शन में भाई? जो मैंने देखा कि वफाक में हुकूमत में हो, सूबा में हुकूमत में हो, अदारे भी आपके साथ हो, और बाई इलेक्शन से खौफ की वजह से भाग जाए। मैंने तो कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि आप तारीख रकम करने जा रहे हो। पहले हुकूमत जो अपने हुकूमत में ही बाय इलेक्शन से भाग रहे हो। यह सियासत आपने कभी पहले देखा है यार? मैंने तो कभी नहीं देखा। बल्दियाती इलेक्शन से ऐसे भागे जैसे पता नहीं इनका क्या खौफ था। तो शायद अब वो खौफ निकल चुका है और वो समझते हैं कि हमें कोई सरप्राइज दिया जाएगा। मगर जो मैंने देखा है, मेरा ख्याल में उस किस्म का सियासत जो है उसका तो नुकसान होता है इलेक्शन में, फ़ायदा नहीं। जहाँ तक इंटरिम हुकूमत है सिंध का या पूरा पाकिस्तान का आप उठा दें, मैं समझता हूँ कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब जैसे इंटरिम वज़ीर आला आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सिंध में ही ऐसा आदमी है जिसका रेप्यूटेशन, जिसका किरदार ऐसे रहा है कि कोई उसका क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, उसका ट्रांसपेरेंटी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, और उसने ये साबित कर दिया बहैसियत एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंसाफ करने वाला आदमी है। तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला बाकर साहब पे मुझे ये भरोसा है कि वो हर किसी के इंसाफ के साथ इंसाफ करेगा, और पीपल्स पार्टी के साथ नाइंसाफी तो इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। जहां तक वजीर है, वो तो दे सर्व विद द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब की कोई शिकायत है तो उनको बाहर फेंके, इसलिए कि हम तो चाहते हैं कि जो ये इंटरिम पीरियड है इसमें नुकसान ना हो। और अफसोस के साथ आपका उनका बिल्कुल हक है कि वो समझे कि पीपल्स पार्टी ने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन वो पाबंद है कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने फैसले किए उस पर अमल दरामद किया जाए। उनका एक ही काम था इलेक्शन करने का। अब बहुत अफसोस की बात है कि ये सुनने में आ रहे हैं कि सिंध में ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स पैसे पे किए जा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि डॉक्टर अदीब रिजवी और हमारा SIUT की पार्टनरशिप, जो कि पत्नी कितने लोगों को मुफ्त फायदा पहुंचाया है, और डॉक्टर अदीब रिजवी ऐसे आदमी है कि मैं आंखें बंद करके भी मुझे मालूम है कि अगर सिंध हुकूमत उनके साथ काम कर रहे हैं तो सही होगा। और कोई अनइलेक्टेड लोग आके
मेरे मैंडेट को ना सिर्फ उस पे वो सवाल करें, मगर उन गरीब जो मेरे फैसिलिटी का मुफ्त फायदा ले रहे, उनका इलाज में इनके फैसले की वजह से कोई नुकसान हो तो मैं उनको माफ नहीं करूंगा। ये तो कुछ चंद महीनों की बात है ना कि मैं हर किसी, चाहे वो वजीर हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, अगर वो गलत काम कर रहे हैं, गलत काम में मसरूफ है, ये ना समझे कि उनके जाने के बाद हम उनको भूल जाएंगे। जहां तक बलूचिस्तान की बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि पहले जो है मुस्लिम लीग को बलूचिस्तान को फोकस करना चाहिए था। हमें तो पीडीएम से निकाला गया और हमारा तो तंकीद ऐसे हुआ कि हम बाप से मिल गए, बाप के चंद सेनेटर्स का वोट तूने कैसे लिए। तो उम्मीद है कि नून लीग कंसिस्टेंट रहेगा, और अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा। तो ऐसे ही कुछ मियां साहब का दौरा का नतीजे में निकलेगा।